हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज से हम डीएसटीएल के यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं एज पर द एकेटीव लेटेस्ट सिलेबस, जिसके अकॉर्डिंग ये 8 टॉपिक यूनिट 2 में फंक्शन, ऑपरेशन ऑफ फंक्शन, ग्रोथ ऑफ फंक्शन, एक्सियोम्स, थ्योरम ऑफ बुलियन अलजेब्रा, बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन फंक्शन और के मैप। अब तक के जो भी इसमें पिछले 3 साल में जो भी कोई क्वेश्चन पूछा गया तो वो मैंने आपको सॉल्व कराया। तो आप इस यूनिट को अच्छे से, आपकी यूनिट हो जाएगी, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखिए। तो इसमें पहला टॉपिक क्या है? फंक्शन। अब हमारा फंक्शन होता क्या है, जैसे कि हमने यूनिट फर्स्ट में भी डिस्कस किया था कि फंक्शन क्या है। तो फंक्शन, हमने उसमें फंक्शन के टाइप भी पढ़े, तो यहाँ पे भी एक छोटी सी डेफिनेशन की फंक्शन क्या होता है। सेम उसी तरीका है कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, जो दो ए और बी क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें ए की फंक्शनैलिटी दिखाई गई है। ए जो फंक्शन है वो ए रिलेट टू बी है। इस रूल और मैपिंग, मतलब जो ए फंक्शन है वो बी से रिलेट कर रहा है किसी भी, या तो रिलेशन के अकॉर्डिंग, उनके बीच कोई रिलेशन है, उनके बीच कोई मैपिंग है। अब ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन है तो उसमें हम क्या बोलेंगे? फंक्शन। जैसे कि एग्जांपल के लिए, जैसे ए है, ए के अंदर कुछ टाइमिंग है, बी के अंदर की इस टाइमिंग पे हम यहाँ जा रहे हैं, तो इसके अंदर क्या है? ए और बी के बीच में क्या है? कोई भी फंक्शन है, कोई किसी भी रिलेशन से एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो वो क्या है? इसको हम बोलते हैं फंक्शन। अब ऑपरेशन इन फंक्शन क्या होता है? अब दो फंक्शन है हमारे पास, एफ फंक्शन और जी फंक्शन, एफ एक्स और जी एक्स। अब इसमें कुछ ऑपरेशन होते हैं, लाइक जैसे सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट। तो ये किस तरीके से निकाल लेंगे? तो सम ऑफ फंक्शन क्या होगा? अब हमारे एफ प्लस जी ऑफ एक्स, अगर कोई भी 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं तो कोई भी फंक्शन गिवन है, एफ एक्स और जी एक्स, इनका सम परफॉर्म कीजिए, तो आप किस तरीके से करेंगे? एफ प्लस जी ऑफ एक्स का मतलब है एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स फंक्शन को अलग प्लस जी एक्स फंक्शन को अलग, उनको प्लस करेंगे तो वो क्या आएगा? सम ऑफ द फंक्शन एफ एक्स प्लस जी एक्स। डिफरेंस निकालेंगे तो इसी तरीके से डिफरेंस में निकालेंगे एफ एक्स माइनस जी एक्स। प्रोडक्ट निकालेंगे एफ एक्स डॉट जी एक्स। अब क्वेश्चन निकालेंगे। आपको पता है जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है, क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन एफ एक्स अपॉन जी एक्स, मतलब जी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। अभी आपका भी मैंने आगे एग्जाम्पल किया है, तो एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा कि ये है क्या। हमारे पास एक एफ एक्स फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन है 9x माइनस 5, और जी एक्स फंक्शन है 4x प्लस 1। अब इस पे ये चारों जो ऑपरेशन है वो मैंने आपको परफॉर्म करके दिखाए हैं। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ कि एफ एक्स हमारा क्या है, 9x माइनस 5, और जी एक्स हमारा क्या है, 4x प्लस 1। अब हमें क्या करना है? इसमें एडिशन परफॉर्म करना है। क्या? एफ प्लस जी ऑफ एफ प्लस जी ऑफ एक्स का अगर आपको मीनिंग पता है तो क्या होता है? एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स को अलग प्लस करें, प्लस जी एक्स। एफ एक्स क्या है? 9x माइनस 5 प्लस कर देंगे 4x प्लस 1, तो एक्स वाले एक्स के साथ होगा, तो ये क्या हो जाएगा? 13x माइनस 5 प्लस 1, तो माइनस का 4, कौन ये इसके साथ। अब आपको डिफरेंस निकालना है एफ माइनस जी ऑफ एफ एक्स। अब ये इसका मतलब क्या है? एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ एक्स क्या है? 9x माइनस 5। अब माइनस किससे करना है? 4x प्लस 1। अब आपको पता है ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 5x माइनस 6। इसी तरीके से प्रोडक्ट निकाला, सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखिए क्वेश्चन कैसे निकाला है, एफ अपॉन जी ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है? एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एफ एक्स क्या है हमारे पास? 9x माइनस 5 अपॉन 4x प्लस 1। अब हमें इसमें क्या करना होता है? जो हमारा डिनोमिनेटर में p अपॉन क्यू, मतलब जो क्यू में है, उसको क्या रखेंगे? इक्वल टू जीरो रखेंगे। 4x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, 4x इक्वल टू माइनस 1। एक्स की वैल्यू निकालेंगे -1/4। इसका मतलब क्या है? एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? -1/4। क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर एक्स की वैल्यू हम -1/4 रखेंगे तो नीचे क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा, जबकि जी एक्स हमारा अपॉन डिनोमिनेटर जी एक्स कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? -1/4। अब दूसरा आता है हमारा बुलियन अलजेब्रा, इनको हम बोलते हैं एक्सियोम्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। लेट बी एनी नॉन एम्प्टी सेट विद एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट। बी क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके अंदर 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, 0 और 1। देन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, उनको कुछ इस तरीके से एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा कि बी क्या है? बुलियन अलजेब्रा, प्लस कोई भी ऑपरेशन है, डॉट भी कोई ऑपरेशन, मतलब इसने बोला ना 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे, तो 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट पे जो भी ऑपरेशन हो रहा है, कि एक प्लस है एक डॉट है, तो इस कॉल्ड बुलियन अलजेब्रा। उसको हम बुलियन अलजेब्रा बोलेंगे। कब बोलेंगे? अगर वो ये कुछ सेटिस्फाई प्रॉपर्टीज को, इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? अब ए बी बिलोंग कर रहा है बी में, अगर कोई भी उसमें ऑपरेशन गिवन है, लाइक प्लस गिवन है, अगर उन दोनों को प्लस करें तो वो भी उसी सेट में लाई करे। जैसे कि हमारा कोई भी एक सेट ए है, 1 2 3 4। अब हमें क्या प्लस गिवन है? अब कोई भी हम 2 एलिमेंट ले, ए और बी हम 2 एलिमेंट ले, ऑपरेशन कौन सा है? प्लस 1 प्लस 2 करें तो 3 बिलोंग करना चाहिए ए में। अगर ऐसा है तो वो क्या है? क्लोज्ड है अंदर सेट ए, अगर नहीं है तो वो क्लोज नहीं है।
ये ऑपरेशन हमने क्या लिया, एक प्लस लिया एक डॉट लिया, तो मैंने दोनों पे करके दिखा दिया है कि प्लस हो तो ए प्लस भी बिलोंग करना चाहिए बी में, या ए डॉट भी बिलोंग करना चाहिए बी में। तो इसका मतलब क्या है कि वो क्लोजर लॉ को फॉलो कर रहा है। दूसरा था कम्यूनिटेटिव लॉ। कम्यूनिटेटिव लॉ क्या कहता है, ए प्लस बी है तो इक्वल होगा वो बी प्लस ए के, या ए डॉट बी है वो इक्वल होगा बी डॉट ए के। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ए डॉट बी प्लस सी, मतलब ए डॉट बी प्लस सी, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दे ए डॉट बी प्लस का साइन ए डॉट सी, इस तरीके से जस्ट इसका अपोजिट ही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, आइडेंटिटी लॉ किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी क्या होगी, जैसे कि अगर प्लस में देखें तो प्लस में हमेशा आइडेंटिटी क्या होगी, जीरो। क्यों, ए प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू ए में ऐसा क्या प्लस करें जो वापस से ए आ जाए, वो कहलाती है हमारी आइडेंटिटी। तो ए में जीरो प्लस करेंगे तो ए आ जाएगी। तो प्लस के जब हमारा कोई भी ऑपरेशन प्लस का होगा तो उसमें आइडेंटिटी क्या होगी, जीरो। अगर हम डॉट लें तो ऐसा क्या करें ए के साथ जो हमारा ए आ जाए तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, वन। क्यों, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए आएगा। तो डॉट के केस में आइडेंटिटी क्या होती है, वन, और प्लस के केस में क्या होती है आइडेंटिटी, जीरो। तो ये आपको याद रखना है। ये मैंने एग्जाम्पल पे दिया हुआ है कि ए प्लस जीरो करेंगे तो ए आ जाएगा, इसका मतलब प्लस में क्या है, जीरो आइडेंटिटी है। डॉट में क्या है, डॉट में ये डॉट है, ए डॉट वन करेंगे तो ए आ जाएगा, इसका मतलब क्या है, डॉट के में आइडेंटिटी क्या है, वन। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आपको याद रखना है, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वन, और ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जीरो। ये आगे कुछ प्रूफ हैं उनमें काफ़ी हेल्पफुल होगा कि आपको याद रखना है क्या, कि कॉम्प्लीमेंट का अगर हम ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो तो वन होगा, और ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो क्या होगा हमारा, जीरो। ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो ये आपको लर्न होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, इससे काफ़ी बार पूछा गया, काफ़ी बार आ जाता है 10 नंबर में क्वेश्चन कि ये यहाँ पे ये बताइए कि बूलियन अलजेब्रा है या नहीं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी समझ आ जाएंगी। तो अब हम इसमें क्या लिया, शो दैट द स्ट्रक्चर गिवन है बूलियन, इसमें क्या है, डॉट प्लस डॉट अ कॉम्प्लीमेंट इज अ बूलियन अलजेब्रा वेयर बी के अंदर क्या है, दो एलिमेंट है, जीरो या वन। अब प्लस और डॉट पे हमें बताना है बाइनरी ऑपरेशन करके कि ये है या नहीं। अब हमें क्या, हमें पता है कि हमारी 5 प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूनिटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी और कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्या करना है, प्लस के लिए निकाल लेते हैं। हमने क्या करा इसमें, प्लस के लिए निकाल लिया, जीरो और वन है, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन 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 वन, टू तो लिखेंगे नहीं क्योंकि टू तो हम नहीं लिख सकते, जीरो और वन की फॉर्म में निकलेंगे तो वन। ऐसे डॉट में निकाला, ऐसे कॉम्प्लीमेंट में निकाल लिया। अब कॉम्प्लीमेंट में क्या निकाला, हमें पता है जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन होता है, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो होता है। ये इस तरीके से हमने तीनों की टेबल बना ली। अब हम क्लोजर लॉ को देखते हैं। क्लोजर लॉ क्या कहता है कि आप उसमें ऑपरेशन करें और वही जो एलिमेंट आए वो अगर उस सेट के अंदर लाई करता है तो वो क्लोज्ड है अंडर दिस सेट, अदरवाइज नहीं है। तो सिंस इन दिस प्लस और डॉट हमारे टेबल में है तो बिलोंग कर रहा है सेट बी में, इस क्लोज अंडर प्लस। अब इसमें कोई एलिमेंट तो है नहीं कि हमारे पास कोई सेट गिवन है, हमें हाइपोथेटिकल अपने पास से लेना पड़ेगा। हमने क्या माना कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है हमारा बी में। अगर ए प्लस बी करेंगे तो हमने माना कि वो बी में बिलोंग करेगा, और ए डॉट बी करेंगे तो वो भी बिलोंग करेगा बी में। क्यों, क्योंकि बी के अंदर जीरो और वन ही है एलिमेंट। अगर हम ऑल एलिमेंट बिलोंग टू सेट बी इस क्लोज अंदर, अगर सारे एलिमेंट जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करें अगर वो उसमें बिलोंग कर रहे हैं तो वो क्लोज्ड है, अदरवाइज नहीं है। तो हमने क्या माना कि ए भी बिलोंग कर रहा है अगर बी में, तो अगर हम ऑपरेशन करेंगे तो वो भी इसके अंदर बिलोंग करेंगे। दूसरी का कम्यूनिटेटिव लॉ। कम्यूनिटेटिव लॉ तो हमें पता है कि अगर जीरो प्लस वन करेंगे तो भी वन आ रहा है। क्या, जीरो प्लस वन और वन प्लस जीरो दोनों अलग अलग आ रहे हैं क्या, क्योंकि हमारे पास दो ही एलिमेंट है, जीरो प्लस वन करेंगे तो भी वन आ रहा है, वन प्लस जीरो करेंगे तो भी वन आ रहा है, तो दोनों इक्वल है। LHS इक्वल टू RHS, इसका मतलब कम्यूनिटेटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है। ये जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू जीरो तो भी जीरो, तो दोनों क्या LHS इक्वल टू RHS, इसका मतलब ये कम्यूनिटेटिव लॉ कम्यूनिटेटिव लॉ को भी फॉलो करा। अब इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब ये जो भी ऐसा क्वेश्चन है तो इसमें एलिमेंट तो आपको सेट में सिर्फ जीरो और वन है, तो आपको जीरो और वन पे ही देखना पड़ेगा कि ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अब कम्यूनिटेटिव लॉ में मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट टू टेबल आर सिमेट्रिक, फर्स्ट और सेकंड टेबल हम देखे प्लस और डॉट के लिए क्या है, ये दोनों सिमेट्रिक है इन रो और कॉलम और रो में क्या है, ये सिमेट्रिक है। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, जीरो प्लस वन इक्वल टू वन प्लस जीरो होगा, एंड जीरो इंटू वन इक्वल टू होगा वन इंटू जीरो। हैंस ऑपरेशन प्लस एंड डॉट आर कम्यूनिटेटिव, इसका मतलब प्लस और डॉट के अंदर क्या है, ये बी कम्यूनिटेटिव है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमने क्या माना कि ए हमारा जीरो है,
B1 है क्योंकि हम 0 और 1 में से ही ले सकते हैं। ABC की वैल्यू हमने मानी है, ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी मान सकते हैं, आप 1 मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं, लेकिन 0 और 1 में से ही लेनी है। हमने A की वैल्यू 0 मानी, B की 1, C की 0। तो मैंने क्या करा, A प्लस बी इंटू सी इक्वल होता है A प्लस बी इंटू A प्लस सी। पहले LHS निकाल ली, LHS 0 प्लस B की वैल्यू क्या मानी मैंने, 1 इंटू 0। 1 इंटू 0 मैंने ऊपर वाली टेबल में दिखा डॉट, 1 इंटू 0 क्या आता है 0, तो 0 प्लस 0 क्या आ गया 0, तो LHS आ गया मेरा 0। अब मुझे RHS चेक करना है। RHS में A प्लस बी, A की वैल्यू क्या है 0, 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 0, और 0 प्लस 1 ये यहाँ देखेंगे इस वाली फर्स्ट वाली टेबल में 0 प्लस 1 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। इंटू 0 प्लस 0 क्या होता है, 0 प्लस 0 क्या होता है 0 होता है। अब 1 इंटू 0 सेकेंड टेबल में 1 इंटू 0 क्या होता है 0, तो LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी ओबे कर रहा है, फॉलो कर रहा है। फोर्थ आता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ मैंने आपको बताया कि आइडेंटिटी लॉ क्या होती है, प्लस के लिए 1 होती है जो कि इस सेट में ऑलरेडी लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई के लिए क्या होती है 0 होती है जो कि इस सेट में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब 1 और 0। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट आपको पता है कि 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 1। तो कॉम्प्लीमेंट जो है हमारा 1 और 0 का, वो जस्ट उसमें लाई कर रहा है, नहीं कर रहा बी में, तो बी में लाई कर रहा है। इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट लॉ को भी ओबे कर रहा है। इसका मतलब ये बोनल अलजेब्रा है। ऑफ द बुलियन फंक्शन एंड यूज टू मिनिमाइज, ये क्या करता है मिनिमाइज करता है, बुलियन फंक्शन को मिनिमाइज करता है। तो हम इसमें क्या कहते हैं, आर्ट जो भी एक हमें पॉइंट याद रखना होता है कि मैप के अंदर मैट्रिक्स कितने बनेंगे 2 की पावर n, वेयर n क्या है इसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल, 2 वेरिएबल है 2 की पावर 2, इसका मतलब 4 ब्लॉक्स बनेंगे उसमें। जैसे मैंने एक SOP सम ऑफ प्रोडक्ट, इसमें 2 फॉर्म होते हैं, एक तो SOP होता है, एक POS होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। मैंने इसके आपको क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो आप इसमें देखो जैसे कि मतलब फॉर 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल के क्या होगा 2 की पावर 2, इसका मतलब 4, इसके मतलब इसके अंदर कितना आएंगे 4 ब्लॉक्स आएंगे। SOP, ये आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि SOP में 0 को हम रिप्रेजेंट करते हैं A बार से, 1 को रिप्रेजेंट करते हैं A से, और जैसे हम POS फॉर्म में आ जाएंगे जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा। आप एक याद करिए, एक उसका अपोजिट होगा। इसमें 0 को करते हैं A बार से, इसमें 0 को करते हैं A से, इसमें 1 को करते हैं A से, इसमें 1 को करते हैं A बार से, जैसे इसका अपोजिट। आप SOP याद कर लिए, POS जैसे उसका अपोजिट है। अब SOP का मैंने एक 3 वेरिएबल का क्वेश्चन लिया जिसमें ये हमें फंक्शन गिवन है 0 2 3 4 5। ये जो समीशन है, समीशन का मतलब है ये सम ऑफ प्रोडक्ट का सम है। अगर यहाँ पाई होता तो प्रोडक्ट ऑफ सम का है। अब इसके ये क्वेश्चन में बोलेगा नहीं थी SOP या POS का, ये आपको खुद समझना पड़ेगा। समीशन है तो इसका मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट हो रहा है ABC। अब हमें क्या करा, आपको पहले इसकी मैं बता देती हूँ ये बनाते कैसे हैं। अब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इसका मतलब 8, ठीक है कोई बात नहीं। 4 5 6 7 8, ठीक है सिंपल ABC। क्योंकि 3 वेरिएबल है तो एक जगह एक लेंगे, एक जगह 2 लेंगे। आप यहाँ ABC भी ले सकते हैं, सेम आंसर जो है वो सेम आएगा। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ नंबरिंग करनी होती है। ये कैसे होती है 0 1 2 यहाँ आएगा, फिर 3 4 5, फिर 6 यहाँ 7 यहाँ, सिंपल ऐसे। यहाँ अब देखो यहाँ की नंबरिंग कैसे करते हैं, 2 हैं तो 0 0 0 1 1 0 यहाँ, फिर 1 1 यहाँ, 0 0 0 1 1 0 1 1, यहाँ 0 और 1। अब मैंने क्या बताया था, ये SOP है। SOP में हम 0 किसको रिप्रेजेंट करते हैं A बार को, 1 किसको रिप्रेजेंट करता है A को। इसका मतलब 0 0 है B बार C बार, प्रोडक्ट में लिखे जाएंगे क्योंकि SOP सम ऑफ प्रोडक्ट जो लिखे जाएंगे वो प्रोडक्ट में लिखे जाएंगी। 0 B बार डॉट C, इस तरीके से आपको यहाँ की याद रखने 0 1 2 3 4 5 6 7 0 0 0 1 1 0 1 1। अब सिंपल मैंने आपको बता दिया। अब इसमें क्या है 0 पे एंट्री करनी है। SOP में क्या करेंगे, एंट्री जो करेंगे वो 1 से करेंगे, POS में किस में करेंगे 0 से करेंगे। अब हमें क्या करा, हमें 0 पे 0th पोजीशन पे हमें ठीक है गिवन है 1 कर दिया, फिर इसने क्या 2 पे, ठीक है 2 पे कर दिया, 3 है 3 पे कर दिया, 4 है 4 पे कर दिया, 7 है 7 पे कर दिया। अब हमें पेयरिंग बनानी होती है। हमें जो पेयर बनाते हैं सबसे पहले मैक्सिमम देखना होता है कि 4 का बन सकता है, 4 का बन सकता है, नहीं 4 का नहीं बन सकता। उसके बाद हम किस पे देखेंगे, 2 का बन सकता है, हाँ 2 का बन सकता है। कैसे, ये रहे 2, ये रहे 2, ये रहे 2, क्योंकि ये SOP है तो SOP की जो फॉर्म होती है उसमें ओवरलैपिंग अलाउ होती है, तो हमने इसमें ओवरलैप कर दिया। वरना अगर इसमें ओवरलैपिंग अलाउ होती है, आपको याद रखना SOP में ओवरलैपिंग अलाउ होती है। मैंने लिखा हुआ ओवरलैपिंग इज अलाउ इन SOP। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, अब आप देखो जैसे ये है तो A बार A B बार C बार, इसमें ये आ रहा है। अब अगर A
बार टू ए, ये इस तरीके से चेंज हो रहा है तो उसको हम नहीं लेंगे। कहीं पे भी बी टू बी बार हो रहा है, सी टू सी बार हो रहा है, अगर वही और उसका बार वो सेम आ रहा, सेम ही उसमें आ रहे हैं तो नहीं लेंगे। जैसे ए बार से ए तो वो हम नहीं लेंगे, बी बार सी बार ये हम लेंगे, बी बार सी बार प्लस, क्योंकि एसओपी है, सम करना है पहले, फिर सम प्लस। अब देखो, आप यहाँ देखो, इसमें देखो, ठीक है, ए बार तो हम लेंगे, ठीक है, ए बार यहाँ से क्या चेंज हो रहा है, बी टू बी तो ऐसे ही रह रहा है, सी टू सी बार, सी टू सी बार, इसका मतलब हम ये नहीं लेंगे, सी को नेग्लेक्ट करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ से क्या मिला हमें बी, और यहाँ से क्या मिला ए बार बी। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ से क्या हो रहा है, ए बार टू ए चेंज हो रहा है, मतलब ए टू ए बार, बी टू बी बार, अगर कोई भी ऐसे चेंज हो रहा है तो उसे हम नहीं लेंगे, जो चेंज नहीं हो रहा है उसको हम लेंगे अपने आंसर में। तो यहाँ से अब ये वाले इसमें देखेंगे तो यहाँ हो रहा है बी टू सी बी सी, और ए बार टू ए चेंज हो रहा है तो बी सी। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो क्या हो गया, एसओपी का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है, मैं ये 3 वाला है, या मैंने एक आपको 4 वाले लिए 2018 में पूछा गया है, तो ये आपको पता है, ये सम मतलब एसओपी का क्वेश्चन है। ए बी सी डी 4 वेरिएबल, 2 की पावर 4 मतलब 16 ब्लॉक्स बनेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स मतलब बनेगी हमारी 4x4 की, तो 4x4 की हमारी मैट्रिक्स बन गई। तो हमें अब वैसी सिंपल 0 0 0 1 फिर 1 0 यहाँ, फिर 1 1 यहाँ, ऐसे इसी तरीके से यहाँ 0 1 2 3। अब इसमें क्या होता है, मैं आपको एक बार इसकी भी नंबरिंग बता देती हूँ। इसमें क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब 8 यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है, इसमें 8 होता है यहाँ से, 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरीके से इसमें नंबरिंग होती है। वही 0 0 0 1 फिर 1 0 यहाँ, फिर 1 1 यहाँ, फिर यहाँ 0 0 0 1 फिर 1 0 यहाँ 1 1 यहाँ, सिंपल। अब ए बी यहाँ ले, ए बी सी डी सिंपल, 4 हैं तो वो तो 2 यहाँ लेंगे, 2 यहाँ लेंगे, 3 होते तो 1 यहाँ 2 यहाँ, या 2 यहाँ 1 यहाँ, सिंपल ए बी सी डी। अब इसने क्या करा, 0 पे है, ठीक है, 0 पे ले लिया, 1 पे है, 1 पे ले लिया, 2 पे है, 2 पे कर दिया, 3 पे 3 4 5 6 7 8 9 11, जहाँ जहाँ उसने बोला हमने वहाँ वहाँ 1 कर दिया। अब हमें सबसे पहले क्या करना होता है, अभी 4x4 का, इसका मतलब 8 की ओवर 8 भी बन सकता है, तो हमें पेयर बनाने की, क्या हमारा 8 का सबसे लार्जेस्ट होता है हमारा 8 का 16 का, 16 तो इसमें बनेंगे नहीं। अब हम देखेंगे 8 का बनना है, हाँ बनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 का एक वे बन गया। अब 8 के बाद कोई दूसरा 8 का बनना, नहीं दूसरा 8 का तो नहीं बनना। अब हमें क्या देखना, 4 का बन रहा है कि हाँ बन रहा है। अब 4 का हमने किस तरीके से बनाया, मैं आपको बताती हूँ। हमने इसमें 4 का किस, 2 तो ये लिए और 2 सेम इसके ऊपर के लिए, इस तरीके से 4 बनाया। क्यों, क्योंकि एसओपी में क्या होती है, ओवरलैपिंग अलाउ होती है, इसलिए हमने इसमें इस तरीके से किया। फिर यहाँ ये 2 लिए, फिर ये 2 लिए, इसका मतलब 4 4 के 2 बन गए, 1 8 का 4 4 के 2। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपको पेयरिंग करनी आनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगी। अब जैसे पहले हम 8 वाले का लिखेंगे कि क्या बनेगा बूलियन एक्सप्रेशन, तो पहले हम यहाँ देखेंगे, ठीक है, ए बार से ए बार, ठीक है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, बी बार से भी हो रहा है तो इसका मतलब हम नहीं लेंगे, इसका मतलब ए बार। अब यहाँ आप देखो, सी बार से सी बार 2 बार सी बार है तो सी भी 2 बार है, मतलब एक सी से सी बार से सी चेंज हो रहा है, डी से डी बार, तो इसका मतलब यहाँ से कुछ नहीं आएगा, ए प्लस एसओपी है तो फिर प्लस। फिर हम क्या लेंगे, फिर ये दो। अब इन दोनों में से देखोगे आप क्या चेंज हो रहा है, ए बार से ए चेंज हो रहा है तो ए बार नहीं लिखेंगे, तो क्या लेंगे, बी बार, क्योंकि बी बार नहीं चेंज हो रहा है, बी बार सेम रह रहा है। तो अब इन दोनों में देखेंगे, क्योंकि इन दोनों में तो डी बार से डी चेंज हो रहा है तो क्या, सी बार चेंज नहीं हो रहा तो वो ले लिया। अब ये दो, इन दोनों में देखेंगे तो ए यहाँ से क्या चेंज हो रहा है, ए बार से ए चेंज हो रहा है तो क्या आएगा, बी बार आएगा। अब इन दोनों में देखेंगे, सी बार से सी चेंज हो रहा है, क्या आएगा, डी आएगा। तो सिंपल ये हो गया। तो ये एसओपी के मैंने आपको दोनों एग्जांपल करा दिए, 3 के। अगर 3 वेरिएबल का आता है तो वो आपको ऐसे करना है, 4 का आता है तो 4 का ऐसे करना है। अब पीओएस क्या होती है, पीओएस फॉर्म का सिंबल क्या होता है, पाई। अगर पीओएस में आएगा तो पाई आएगा, एसओपी में आएगा तो समीशन आएगा, सम करके आएगा। तो इसमें क्या होता है, हमें 2 की पावर 3 वेरिएबल है, 2 की पावर 3 मतलब 8। इसमें किस तरीके से करेंगे, इसमें आप डॉट से नहीं करेंगे, इसमें कुछ थोड़ा अलग है, मैं वो आपको बताती हूँ। इसमें वो तो नंबरिंग तो ऐसे 1 2 0 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से करेंगे। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 3 वेरिएबल 3 हैं तो उसका बनाएंगे 2 की पावर 3 मतलब 8, 1 2 3 4, ये जस्ट 8 बन गई। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 सिंपल ये सेम ही रहेगा।
ए बी सी। सिर्फ आपको याद रखना है कि इसमें 0 को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, 1 को रिप्रेजेंट करते हैं ए बार से। अब यहाँ क्या 0 0 0 1 ये सेम है, 1 0 1 1 0 और 1। अब आपको पता है उसमें क्या लिखते थे बी डॉट सी, क्योंकि एस ओ पी सम ऑफ प्रोडक्ट, इसमें क्या आता है प्रोडक्ट ऑफ सम, इसमें क्या लिखेंगे सम बी प्लस सी बार, क्योंकि इसमें 1 को रिप्रेजेंट करेंगे बार से, बी बार प्लस सी बार, बी बार प्लस सी। यहाँ ए को रिप्रेजेंट करेंगे ए बार, सिंपल। इसमें आपको ये एक तो ये याद रखना है, एक आपको ये रखना है बी प्लस सी, इस तरीके से यहाँ लिखेंगे, वहाँ तो प्रोडक्ट में लिखते हैं, हम POS में सम में लिखेंगे। तो इसमें 0 पे है, 1 पे है, 4 पे है, 5 पे, वहाँ हम क्या रिप्रेजेंट करते थे कि यहाँ है तो 1 से रिप्रेजेंट करते थे, हम 0 से करते हैं POS में। तो 0 0 0 0, तो ये सबसे पहले क्या बनेगा 2 करनी, 2 के 2 नहीं बना सकते, हमें पहले प्रायोरिटी होता है सबसे मैक्सिमम बनाने का। तो सबसे मैक्सिमम हम इसमें क्या बनना 4 का, तो हमने 4 का बना दिया, ठीक है 4 का बना दिया। तो यहाँ क्या आएगा ए, यहाँ आएगा ए बार। तो अब हम इसमें देखेंगे यहाँ पहले यहाँ से देखेंगे ए से ए बार, ये तो नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो चेंज हो रहा है। अब इधर से देखेंगे बी टू बी, बी तो चेंज नहीं है, तो बी आएगा सी से सी बार चेंज हो रहा है, तो ये हम नहीं लेंगे। तो सिंपल क्या आ गया, इसका आंसर आ गया बी। अब इसका ही मैंने POS का एक 4 वेरिएबल का लिया है, तो 4 वेरिएबल का किस तरीके से होगा, सिंपल वही 0 0 0 1 1 0 1 1 इस तरीके से लिखा। आपको पता है इसमें हम प्लस में लिखेंगे। अब जहाँ जहाँ 1 पे है तो 1 पे 0 याद रखें आप, इसमें 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, SOP में 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 पे 0, 5 पे 0, 6 पे 0, 8 पे 0, 9 पे 0 और 15 पे 0, सिंपल। अब सबसे पहले हम देखेंगे क्या हमारा 8 का बन रहा है, नहीं। 4 का बन रहा है, नहीं। क्या 2 का बन रहा है, हाँ 2 का बन रहा है। ये 2 के बन गए, ये भी 2 का, ये भी 2 का। अब यहाँ क्या कन्फ्यूजन होती है, यहाँ होती है इसकी कि क्या हम 1 का भी बना सकते हैं, क्योंकि इसके साथ तो कहीं पे भी नहीं कर रहा कि हम ऐसे थोड़ी बना देंगे, नहीं, ये डायगनली नहीं बनता। इस तरीके से आप थोड़ी बना दोगे, कैसे बना दो, ऐसे बना दो, नहीं। तो इसके साथ तो कोई है नहीं, ना ऊपर है ना नीचे, जिसके साथ इसकी पेयरिंग हो रही है, तो सिंगल का भी बन सकता है। तो ये एक सिंगल का बन गया। तो अब हमारे पास क्या हो गया, 3 तो 2 2 के हो गए, 1 1 का हो गया। तो अब हम इनके लिखेंगे, तो इनका कैसे लिखेंगे, पहले इसका देखेंगे, ए तो आएगा, बी से बी बार चेंज हो रहा है तो ए तो आएगा इसका, ठीक है। ए प्लस सी प्लस डी डैश, तो वो तो आएगा ही, क्योंकि सी प्लस डी डैश तो किसी से कंपेयर हो ही नहीं रहा, ये तो अकेला, ये तो आएगा ही। अब हमें इसमें देखना होता है। इसी तरीके से हम इस सेकंड वाले को देखेंगे। सेकंड वाले में ए आएगा, बी से बी बार ये चेंज हो रहा है तो इन्हें लिखेंगे सी ए, ये क्या आएगा ए प्लस सी बार प्लस डी, ए प्लस सी बार प्लस डी। अब थर्ड वाले का इसका देखेंगे, तो इसका क्या लिखेंगे ए प्लस बी बार, ये तो है ही है, ए बार प्लस बी तो आएगा। अब यहाँ देखेंगे इसमें, यहाँ रोवाइज क्या हो रहा है, सी से सी तो सेम रह रहा है, डी से डी बार चेंज हो रहा है, तो प्लस सी आ जाएगा। फर्स्ट ये सिंगल वाले का देखेंगे, सिंगल वाले का क्या देखेंगे, ए बार प्लस बी बार, सिंगल है ये वाला, प्लस सी बार प्लस डी बार, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार, ये इसका आंसर हो गया। ये यूनिट 2 कंप्लीट होते हैं। इसमें मैंने आपको ज़्यादातर सभी टॉपिक्स कराए हैं जो AK2 के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसमें यही सब टॉपिक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन 10 नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो सिर्फ आपको ये 5 प्रॉपर्टी याद रखना, क्लोजर, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी, कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा थ्योरम ऑफ बुलियन अलजेब्रा। अब इसमें आता है कुछ प्रूफ है। पहले आइडेंटिपोटेंट लॉ। आइडेंटिपोटेंट लॉ में क्या था, ए प्लस ए इक्वल टू ए है, तो हमने क्या लिया इसमें प्रूफ करने के लिए, हमने राइट हैंड साइड ले ली ए। हमें पता है ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 0 लिख सकते हैं, क्योंकि ए प्लस 0 करेंगे तो ए आएगा। अब 0 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ से मैंने आपको बताया था 0 किसके इक्वल है, ए इंटू ए बार की। तो हमने क्या लिख दिया है, ए इंटू ए बार। हमने फिर उसके बाद क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग ए प्लस ए डॉट ए प्लस ए बार हो गया। और ए प्लस ए बार कॉम्प्लीमेंट लॉ से मैंने आपको बताया था ए प्लस ए बार किसके इक्वल होता है, 1 के। अब ए प्लस ए बार की जगह 1 रख दिया, क्या बचा, ए प्लस ए RHS। हमें यही प्रूफ करना था, LHS इक्वल टू RHS, सिंपल है। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए प्लस ए बी इंटू सी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो सिर्फ इसमें यही लिखा गया है, ये ए है प्लस बी इंटू सी। तो ये फर्स्ट प्रूफ आइडेंटिपोटेंट लॉ का आएगा। जो इसमें प्रूफ आएगा मैंने सिर्फ वही कवर किए हैं। अब दूसरा क्या, फॉर एवरी एलिमेंट बुलियन अलजेब्रा को क्या करना है, 0 + 1 करें तो क्या हो, वो 1 के इक्वल हो। अब आपको पता होना चाहिए, प्लस का मतलब होता है ज्वाइन का साइन होता है ये, डॉट का मतलब होता है मीट का साइन होता है, इसका मतलब होता है सुप्रीमम, इसका मतलब होता है इन्फीमम।
अब इसमें सिर्फ मैं आपको पता होने चाहिए, अदरवाइज इस प्रूफ में कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये प्लस की जगह वो जॉइन का साइन भी आ सकता है, डॉट की जगह इन्फीमम का साइन, मीट का साइन भी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। इससे प्रूफ सिर्फ सेम ही है, चाहे ये इस जॉइन और मीट के में आए या प्लस और डॉट में आए। जैसे अब हमें 0+1 इक्वल a+1 करना है तो 1 आना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने LHS ले लिया a+1। अब आपको पता है 1 कॉम्प्लीमेंट लॉ के अकॉर्डिंग क्या रख सकते हैं, 1 की वैल्यू a+a बार। अब a+a बार हमने रख दिया। अब इसमें क्या कर दिया, a+a+a बार, मतलब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के हमें पता है a+a, हमने यहाँ से हमने पिछले वाले प्रूफ से देखा है कि a+a किसके इक्वल होता है, a के। तो a+a हमारे a के इक्वल हो गया, प्लस a बार हो गया। अब हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट लॉ के अकॉर्डिंग a+a बार क्या होता है, 1। तो हमें यही प्रूफ करना था कि इक्वल टू a+1 करेंगे तो 1 आएगा, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्या होता है, एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है कि a+a×b करेंगे तो वो a आएगा, उसमें भी हम LHS लेंगे a+a×b। बाय आइडेंटिटी लॉ हम जानते हैं कि a.1 करेंगे तो हमारा 1 आएगा। तो a के इंटू में हमने क्या मान लिया, 1, a×1 प्लस a×b। अब हमने इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया, डॉट 1+b। 1+b आपको पता है कि 1+a=1 होता है। प्रीवियस वाले जो हमने थ्योरम 2 किया है उसके अकॉर्डिंग क्या है, a+1=1 होगा। इसका मतलब अगर हम किसी भी एलिमेंट के अंदर प्लस करेंगे 1 तो वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसके अंदर 1+b करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। हमने पहले प्रूफ कर चुके हैं। तो 1+b करेंगे तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। a.1 हमें क्या पता है, a होता है, तो हमें ये प्रूफ करना था। ये जो प्रूफ है ये आपस से इंटरकनेक्टेड है कि पहला में दूसरी प्रॉपर्टी लगी, दूसरे में थर्ड वाली भी लगी, अब थर्ड। अब फोर्थ वाला जो है वो 2001, 2010, 2013 में पूछा जा चुका है 2 नंबर में। तो प्रूफ इसका बहुत इजी है। क्या कहता है, प्रूफ कीजिए, प्रूफ दैट द आइडेंटिटी एलिमेंट जो भी होगा। मैंने आपको क्या बताया, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, वो कि जो भी हम एलिमेंट उसमें प्लस करें या मल्टीप्लाई करें या क्या करें कि वही एलिमेंट आ जाए। अब प्लस के लिए मैंने आपको बताया 0 होता है, डॉट के लिए आपको बताया 0 होता है। तो वही प्रूफ करना है कि वो क्या होता है, यूनिक होता है, ऐसे नहीं कि बार बार अलग हो जाए, नहीं। अब हमने इसमें प्रूफ के लिए एक हाइपोथेटिकल केस मान लिया कि हम क्या मानते हैं, सपोज हमने माना 0 एंड 0 1 आर 2 आइडेंटिटी। हमने 2 आइडेंटिटी मान ली, 0 और 0 1। अगर हम 0 और 0 1 को इक्वल दिखाते तो इसका मतलब एक ही यूनिक आइडेंटिटी होगी। हमने 2 आइडेंटिटी लेट करी कि 0 और 0 1 एक ही एलिमेंट की 2 आइडेंटिटी हैं। अब इफ 0 इज आइडेंटिटी, अगर 0 किसी की आइडेंटिटी है तो क्या हम 0 के साथ कि 0 1 के साथ +0 करेंगे तो वो 0 आएगा। और 0 1 अगर एक आइडेंटिटी है तो 0 + 0 1 करेंगे तो भी 0 आएगा। तो हम इससे क्या कह सकते हैं, 0 1 + 0 = 0 + 0 1। ये क्या है, a + b = b + a। कम्यूनिटेटिव लॉ, कम्यूनिटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं, 0 = 0 1 है। इसका मतलब हमने एक एलिमेंट की 2 आइडेंटिटी मानी, दोनों आइडेंटिटी को हमने इक्वल दिखा दिया कि ये दोनों एक है। तो इसका मतलब एक आइडेंटिटी शुड बी यूनिक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रूफ है। तो ये मैंने आपको 4 प्रूफ करा दिया, आप ये एक बार करके देख लें। बुलियन अलजेब्रा का ये जो क्वेश्चन है ये आपका EK2 2021-22 में 20-21 में आया था, 10 नंबर में। सब पार्ट में आया था, इसमें 2 या शायद काफ़ी पार्ट आए थे, तो उसमें से मैंने आपको एक पार्ट करा दिया, एक पार्ट मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया, बिल्कुल सेम पार्ट है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी ऐसे बुलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन आएगा तो उसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है XY + X-Z + YZ। सिंपल क्वेश्चन है। तो अभी पहले हमें देखना है कि हमें इसे 3 टर्म में बनाना है, XYZ। तो इसमें क्या है, हमें XY तो है, इसमें क्या नहीं है, Z नहीं है। इसमें क्या है, X और Z है, इसमें क्या नहीं है, Y नहीं है। इसमें X नहीं है, तीनों हमने मान लिया। अब हमें पता है x, इसमें एक मतलब प्रॉपर्टी है कि x + x बार = 1 होता है, y + y बार = 1 होता है, z + z बार क्या होता है, 1 होता है। तो हमें क्या यहाँ z नहीं है, तो हमने क्या करा, x y z + z बार इंटू में 1 मान सकते हैं किसी के भी, इसके इंटू में, सबके इंटू में 1 तो होता ही है। तो 1 के हमें क्या करना है, तीनों टर्म x y z तीनों की टर्म में लाना है। तो हमने क्या करा, जो नहीं है उसकी मल्टीप्लाई करती z। यहाँ करेंगे y + y बार, क्योंकि इनकी वैल्यू 1 होती है इसलिए। यहाँ करेंगे YZ x + x बार, सिंपल। ये हमारा पहला स्टेप था। पहले स्टेप के बाद हमने क्या करा, देखो यहाँ मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। x + x बार = 1 होता है, y + y बार = 1 होता है, z + z बार = 1 होता है। अब यहाँ क्या था, यहाँ z नहीं था, तो यहाँ z + z बार की मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ क्या था, y नहीं था, y + y बार की मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ x नहीं था, x + x बार की मल्टीप्लाई कर दी। अब इसकी x y z मल्टीप्लाई x y z बार प्लस इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दी, x बार z y, x बार y बार z,
एक्स वाई जेड एक्स बार वाई जेड, सिंपल हो गया। अब हमने क्या करा, जैसे दो बार एक्स वाई जेड दो बार आ रहे हैं तो हमने क्या लिखा, सिर्फ इन्हें वन टाइम लिखा, तो एक्स वाई जेड बार सिर्फ, ठीक है। ये देखो ये दो बार आ रहे हैं तो हमने एक बार लिखा, तो ये हमारी ये क्या आ गई, ये हमारी इसको सॉल्व करके सिर्फ सिंपल जो दो बार थे उन्हें एक बार लिख दिया हमने। अब हमारे पास क्या, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स बार वाई बार जेड, हमारे पास ये बचा। हमें इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, एक्स वाई जेड प्लस जेड बार प्लस इसमें से क्या 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 कॉमन आ गई, इन दोनों में से एक्स बार जेड, तो क्या बचा वाई प्लस वाई बार। अब हमें पता है इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, तो वन एक्स वाई प्लस एक्स बार जेड मिनिमाइज होगा, ये बूलियन अलजेब्रा। ये इसमें तीन थे, इसमें क्या होगा दो, तो इसका मतलब ये मिनिमाइज हो गया। कभी कभी ऐसा होता है, कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि वो मिनिमाइज होके बाद भी सेम रह जाता है, तो उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये सेवरल स्टेप्स याद करने हैं। पहले आपको ये देखना कि कौन सा वेरिएबल नहीं है, फिर उन्हें तीनों वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। आपको ये तीनों प्रॉपर्टी लगा के एक्स प्लस एक्स बार इक्वल टू वन, वाई प्लस वाई बार इक्वल टू वन, जेड प्लस जेड बार इक्वल टू वन, फिर अंदर सिंपल मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके सिर्फ आपको जो दो बार उनको एक बार लिखना, एक बार लिख लिया, ठीक है कोई बात नहीं। फिर आपको कॉमन लेना, कॉमन लेके उसे जिस फॉर्म से आप चले तो उस फॉर्म में आपको वापस लेके आना। तो ये जो सेकंड मैंने एक पार्ट आपको करा दिया, एक पार्ट मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, सी बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी, सिंपल क्वेश्चन है, ये भी 2021-22 में आया हुआ था। ये सब पार्ट थे, एक क्वेश्चन आया था 10 नंबर में, बोला जब कि मिनिमाइज करना है, तो वो मैंने उसके दो पार्ट आपको बता दिए। 10 नंबर में क्वेश्चन आता है तो एक पार्ट मैंने आपको बताया था, दूसरा पार्ट आप खुद से करें, नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब दूसरा हमारा टॉपिक आता है के मैप का। के मैप का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, क्योंकि ये 10 नंबर में आता ही आता है। तो मिनिमाइज ऑफ बुलियन फंक्शन, बुलियन फंक्शन हमारे कुछ बुलियन फंक्शन होते हैं मिनिमाइज कर सकते हैं। हम इससे भी बुलियन फंक्शन को मिनिमाइज कर रहे थे, लेकिन वो कहता है बुलियन अलजेब्रा को मिनिमाइज कर रहे थे, इसमें हमने बुलियन फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं। बुलियन फंक्शन को हम किस तरीके से मिनिमाइज करेंगे, पहले इसमें आते हैं एसओपी फॉर्म पहले होती है, वो क्या होता है सम ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या होता है डिसजंक्शन फॉर्म होती है, कंजक्शन फॉर्म होती है, डिसजंक्शन फॉर्म होती है। एसओपी को हम क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन फॉर्म बोलते हैं। तो इसकी के मैप क्या होता है, के मैप क्या होता है, द के मैप इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रुथ टेबल। कोई भी ट्रुथ टेबल का क्या है कि क्या होती है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंट